नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, रविवार की सुबह सूर्य देव को जल देने से पहले लौट में यह चीज डाल देना। हम आज धन प्राप्ति के भी कुछ उपाय बताएंगे। मित्रों, पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय देव के मंत्र का जप भी करना चाहिए। दोस्तों, हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वेटर ही छूटकर मिल जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किया भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। यहाँ से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे तो आप बालकनी से या छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उसका करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परंतु जल अर्पित करने से जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, चाहे जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बड़ा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्द आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती है। हमारा सूर्य जब होता है तो हमारे को समझ में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वह बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि देना ही है आपको। तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए, और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठाते हैं, सूर्योदय के बाद अगर हम उठाते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि कर ले। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, अगर सूर्य देव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पत्र में जल दे सकते हैं। यह नहीं है दिखाई नहीं दे रहे तो आप जल नहीं है, आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनका स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और सूर्य देव अपने कमरे में ही किसी भी पत्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उसे पत्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको सम्मानित, अगर आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं घर से, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए का एक पात्र तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, और आप उसमें शुद्ध जल भर, उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ जल भरकर, और दोनों हाथों से आपको पत्र पकड़ता है। दोनों हाथों से जब आप पत्र पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उसे पत्र से नहीं होना चाहिए, और आप तभी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं
तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब वह धार गिरती है तो वह आपके पैरों पर उसके चित न पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, या तो एक पत्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पत्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्य देव को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। देव को जल दें और जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है आपको। श्री सूर्य नारायण स्वरूप श्री सूर्य नारायण नमः इस मंत्र के सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हुए जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप सूर्य देव जल देते हैं, सुबह के समय जल्दी आ जाता है, तो इसी तरह से आपको जल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो आधार गिरती है पानी की, जो आप जल अर्पित कर रही हैं, तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती है उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद को परिक्रमा अवश्य, जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मित्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण। सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए करके देने के बाद तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और सभी तरह की इच्छाएं भगवान सूर्य देव उसे व्यक्ति की पूर्ण करते हैं। जो सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दिन तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, परंतु आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, वैसे अगर ना भी रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु अगर आपके पैरों के नीचे आसान होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। परंतु आप नंगे पैर रहे, चप्पल या जूते नहीं पहने हैं, जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वह पानी जो उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो, और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उसे जल का स्पर्श मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस तरह से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान है, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पत्र लेने, गेंदे का पुष्प उसमें ले और रोली लेनी है। आपको कुमकुम या होली उसमें फिर थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देखते हुए उगते हुए सूर्य को प्रातः काल देखते हुए आगे देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जाप करते हुए आप सूर्य देव को हरगी देश मंत्र का जी भी मंत्र से आप जल, इस मंत्र का यथासंभव आप जाप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे सूर्य देव की कृपा को इतनी अधिक हासिल होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का, धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी तरह की बढ़ाई आ रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और अवल रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए और हल्दी का पाउडर
यह तीनों चीज आप उसे पत्र में डालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मित्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और यह आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें। आपको जल और मन चाहे जीवन साथी की या फिर जल्द विवाह की कामना से आपको सूर्य देव को प्रणाम करके यह उपाय करना है। बहुत ही जल्द आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तरह से सूर्य देव को जल देना चाहिए। अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पत्र में शुद्ध जल भरे, उसमें आपको थोड़ा होली लेना है, अक्षत लेना है और लाल कनेर का पुष्प पीले लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, यह तीनों चीज आपको जल में डालनी है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या ब्रह्मा स्वरूप श्री सूर्य नारायण से आपको जल देना है और इस उपाय से इसे जल देने से आपके विवाह में आपकी संतान प्राप्त में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही है, जैसे कि आपका दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प डालकर अगर आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल देकर उनके मित्रों का जाप करना बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है। आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के मंत्र का जाप करेंगे और सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, बहुत जल्द आपकी परेशानियां दूर हो जाती है। चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रुक रुक कर एक ही पत्र का जल हम 3 बार में देते हैं, हमें पत्र डालना है। तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। आप मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, आपके मन की आपकी कामना भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसे आप 108 बार छाप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है।